हाँ, इसका पहला और दूसरा है ये दर्शन पाउट का, हिंदी में पढ़ता हूँ मैं। जिनवर में जो श्रेष्ठ, अहो श्री वर्धमान को वंदन कर, कहता हूँ संक्षिप्त यथाक्रम दर्शन का जो मार्ग प्रवर। धर्म मूल है दर्शन, शिष्यों को जिनवर ने कहा अहो, इसको सुन अपने कानों में, दर्शहीन को नहीं वंदो। ये इसकी ये फेमस गाता है नंबर 2। दत्सन मूलो धम्मो हुआ इट्ठो जिनवर हिम, शिष्याणम तम सौ न सकन्ने, दंसनहीनो न वंदिको। जय जिन्हें सभी को। अच्छा, इसका किताब का थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में देख लेते हैं। ये फर्स्ट पेज देख लीजिए। ये आचार्य कुंदकुन उनके टीकाकार हैं। एक समालोचनात्मक अध्ययन है। ये राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी के लिए स्वीकृत शोध प्रबंध है। और शोध में लिखा है, ये लेखिका डॉक्टर शुद्धात्मा ने किया है। और प्रस्तावना लेखक पंडित रतन जी भारी का है। टोटल स्मारक ट्रस्ट से लिखा है। इसमें प्रस्तावना में मैं चाहता हूँ एक फर्स्ट के 2 पेज, दो दो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, थोड़ा आइडिया लगेगा। इधर आ, मैं उधर से जल्दी आती हूँ। सर सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ, कर दिया। हाँ, आपके पास है प्रस्तावना, पढ़ेंगे फर्स्ट 2 पैराग्राफ, थोड़ा आइडिया लगेगा। एक मिनट। हाँ जी सर, ये शुरू में जो दिया है वही। हाँ हाँ, प्रस्तावना शुरू थोड़ा। हाँ, प्रशासकीय के बाद प्रस्तावना, हाँ थोड़ा मैं आइडिया। बोलूं? हाँ हाँ, yes। हाँ आप पढ़ रहे हैं? हाँ जी। यद्यपि दिगंबर जीन आचार्य परंपरा में आचार्य कुंद कुंद कनिष्ठाधिष्ठित है, निश्चित है। सर्वोपरि है, तथापि उनके जीवन एवं साहित्य पर जैसा अनुसंधान परक कार्य होना चाहिए, वैसा कार्य अद्यावधि देखने में नहीं आया। यदि थोड़ा बहुत कहीं कुछ कार्य हुआ भी है, तो उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य की तुलना में कुछ भी नहीं है, तथा वह समुचित प्रचार प्रसार में भी नहीं आया। दिगंबर जैनाचार्यों, मुनिराजों एवं विद्वर्ग। विद्वद वर्ग द्वारा लगातार 2000 वर्ष से जिनका निरंतर स्मरण किया जाता रहा है, प्रत्येक दिगंबर जिन बिंब पर जिनका नाम अंकित है, प्रत्येक स्वाध्याय आरंभ करने से पूर्व भगवान महावीर और गौतम गंधर के साथ जिनका प्रतिदिन स्मरण करता है, एवं अनेकानेक शिलालेखों एवं प्रशस्तियों में जिनकी कीर्ति पताका अंकित है, ऐसे सर्वमान्य आचार्य कुंद कुंद पर कोई स्तरीय अनुसंधान परक कार्य नहीं होना सचमुच ही आश्चर्य की बात है। हाँ, बस ये स्वभाव बाकी से तो और काफी है, तो वो तो अपना टाइम लगेगा, थोड़ा डिटेल में दिया उन्होंने अपना। बट इसका, और ये पेज नंबर 10 पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं इसी का पेज नंबर 10। यदि कहोगे कि यह काल निष्कृष्ट है, एक रिवाइज। यदि कहोगे कि यह काल निकृष्ट है, इसलिए उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता नहीं करना, तो उनसे कहते हैं यह काल साक्षात मोक्ष न होने की अपेक्षा निकृष्ट है। आत्मानुभवानादिक द्वारा सम्यक्तवादिक होना इस काल में मना नहीं है, इसलिए आत्मानुभवनादिक के अर्थ द्रव्यानुयोग का अवश्य अभ्यास करना चाहिए। वहीं षट पाहुड़ मोक्ष पाहुड़ में कहा है, अज्वी तिरियन शुद्धा अप्पा अप्पा झावन जंती जामो सुरलोए, जति सुरलोए लोयंतीय लोयंतिक देवत्तम तत्थ चुआ देवत्व निबुद्धिम हुआ जंती। युद्धि जति। अर्थात आज भी त्रिरत्न से शुद्ध जीव आत्मा को ध्याकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। वह लोकांतिक में देवपना प्राप्त करते हैं, वहां से च्युत होकर मोक्ष जाते हैं। ये शायद कुछ लाइन है, मतलब बहुरी आगे करके और होगी, जैसे। काफी होगी, वो छोड़ दिया होगा। हाँ, इसलिए इस काल में भी द्रव्यानुयोग का उपदेश मुख्य होना चाहिए। बस इतना ही। अत्यंत प्रसन्नता की, ये रतन जी भारिल्य जी ने लिखा है, मतलब। यस यस, हाँ हाँ, ये इन्होंने, हाँ पढ़ लीजिए, पूरे ही पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ, अत्यंत प्रसन्नता की बात यह है कि संपूर्ण दिगंबर जैन समाज आचार्य कुंद कुंद का द्विसहस्राब्दी समारोह मनाने जा रहा है। इस सुअवसर पर उनके ग्रंथों का भरपूर प्रचार प्रसार होगा ही, परिणाम स्वरूप अध्यात्म का प्रचार प्रसार भी खूब होगा।
और शिथिलाचार पर भी यथासाध्य अंकुश लगेगा। हाँ, ये 87 में 2000 साल इनके मनाए गए थे। Yes. अच्छा, एक इनका थोड़ा सा मैंने समरी भी बनाया, मैं शेयर कर देता हूँ वो। तो यहाँ सर एक थोड़ा आईडी। सा रीड भी कर दीजिए, हाँ रीड भी एक बार कर दीजिए हाँ हाँ, मैं करता हूँ इसको। शेयर करके ना। हाँ, ये है इस पे जो गाथाएं किन किन में है, जस्ट ये है कि पहली है दर्शन पाहुड़ है। पाहुड़ मतलब अध्याय है, और उसमें धर्म का मूल दर्शन है, सम्यक दर्शन ही की महिमा ही बताई गई है। और दूसरा है सूत्र पाहुड़ है, उसमें 27 गाथाएं हैं। जैन सूत्रों के स्वरूप के साथ साथ उसमें प्रतिपादित जैन साधु के स्वरूप पर प्रकाश डाला है, ऐसे सूत्र जिन पर चलने वाले श्रमण भटकते नहीं है, इसमें ये बताया गया। और चारित्र पाहुड़ तीसरा है, 45 गाथाएं हैं। सम्यक आचरण चारित्र और संयम आचरण चारित्र, चारित्र संबंधी बताया गया है कि जो चौथे, पांचवें, छठे और सातवें गुणस्थान में जो चारित्र होना चाहिए। और चौथा है बोध पाहुड़, 62 गाथाएं हैं। आयतन चैत्र, इसमें 11 ये दिगंबर के आयतन बताए गए, साधु के स्वरूप को बताया गया था। जैसे आयतन, चैत्य, ग्रह, जिन प्रतिमा, दर्शन, जिन जिन मुद्रा, ज्ञान, देव, तीर्थ और प्रवज्जा है उसमें, हाँ देव। और भाव पाहुड़ में 165 है, ये सबसे बड़ी इस पाहुड़ है। अंतरंग भाव शुद्धि के बारे में बताया है। मोक्ष पाहुड़ में 106 गाथाएं हैं, और मोक्ष की प्राप्ति के उपायों का वर्णन किया है। लिंग पाहुड़ में आत्मा की अनंत सुखरूप सर्वोत्कर्ष दशा बता के जो 3 जिन लिंग है उनका स्वरूप बताया गया 22 सूत्रों में। और आखिरी 8वां है शील पाहुड़, 40 गाथा है। स्वभाव, आत्मा का स्वभाव, और उसमें कुशील और सुशील के जितने भेद होते हैं हर एक के 18,000 हैं, उनके बारे में बताया है। इस तरह से टोटल कुल 503 गाथाएं हैं। साथ ही इनका थोड़ा सा वर्णन ये मेरे को यहाँ से मिला है। जो एक डॉक्टर कविता कासलीवाल हैं, वो भी टीचर हैं, थर्सडे इवनिंग 21 बैच की, तो उनके ये राइटअप था, तो मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा आचार्य कुंद कुंद के बारे में। कुंद कुंद आचार्य दिगंबर जैन संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध आचार्य थे। उनका एक अन्य नाम कौंड कुंद भी था। इनके नाम के साथ दक्षिण भारत का कोंड कुंदपुर नामक नगर भी जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर एएन उपाध्याय के अनुसार इनका समय पहली शताब्दी ईस्वी है, परंतु इनके काल के बारे में निश्चयात्मक रूप से कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। श्रवण बेलगोला के शिलालेख संख्या 40 के अनुसार इनका दीक्षाकालीन नाम पद्म नंदी था, और सिमंदर स्वामी से उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। आचार्य कुंदकुंद ने 11 वर्ष की उम्र में दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की थी। इनके दीक्षा गुरु का नाम जिनचंद्र था। ये जैन धर्म के प्रकांड विद्वान थे। इनके द्वारा रचित समयसार, नियमसार, प्रवचनसार, अष्टपाहुड़ और पंचास्तिकाय पंच परागम ग्रंथ हैं। ये पंच परमागम ग्रंथ हैं। हम जो परमागम कोर्स कर रहे हैं, इसलिए ये परमागम भी इनको कहते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम जैन आगम सम्मत पदार्थों का तर्कपूर्ण प्रतिपादन किया है। इनके सभी उपलब्ध ग्रंथ प्राकृत में हैं। इनकी विशेषता रही कि इन्होंने जैन मत का स्वकालीन दार्शनिक विचारधारा के आलोक में प्रतिपादन किया है। केवल जैन आगमों का पुनः प्रवचन नहीं किया। इनके विभिन्न ग्रंथों में ज्ञान, दर्शन और चारित्र का निरूपण मिलता है। इन्होंने एक एक विषय का निरूपण करने के लिए स्वतंत्र ग्रंथ लिखे, जिन्हें पाहुड़ कहते हैं। इनके 48 पाहुड़ों का उल्लेख जैन वाङ्मय में मिलता है। इनके मुख्य ग्रंथ निम्नलिखित है: प्रवचनसार, समयसार, पंचास्तिकाय, नियमसार, 12 अणुवेखा, दंशन पाहुड़, चारित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, शील पाहुड़, रैनसार, सिद्ध भक्ति और मूलाचार। दिगंबर जैन आचार्य कुंदकुंद देव विरचित अष्टपाहुड़ जैन धर्म की एक ऐसी कालजयी रचना है जिसमें धर्म की साधना आराधना का विस्तृत विवेचन के साथ उससे संबंधित शिथिलाचार, कुरीतियां आदि की जानकारी देकर हमें उनको त्याग करने के उपदेश के साथ वास्तविक मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन करा है। मतलब शिथिलाचार, कुरीतियां आदि की जानकारी भी दी है उस वक्त जैसी थी, और उससे हमें यह जानना है कि हमें उनको त्याग करने का उपदेश भी है, और उपदेश त्याग करते हैं तो वास्तविक मोक्ष मार्ग क्या है उसके बारे में भी बताया है। पाहुड़ अर्थात प्रारब्ध, जिसका अर्थ होता है सर्वोत्तम भेंट। जैसे कोई व्यक्ति किसी राजा के दर्शन हेतु सारभूत वस्तु को भेंट करता है, उसी प्रकार परमात्मा के आराधक पुरुषों के लिए निर्दोष परमात्मा रूपी राजा के दर्शन करने के लिए यह शास्त्र भी प्रभत भेंट है।
503 गाथाओं में निबद्ध एवं 8 पाउड़ों विभक्त या अष्टपाउड़ ग्रंथ एक ऐसी अमर कृति है जिसकी आज के संदर्भ में उपयोगिता असंदिग्ध है। वीतरागी जिन धर्म की निर्मल धारा के अविरल प्रवाह के अभिलाषी आत्मार्थी जनों को स्वयं तो इस कृति का गहराई से अध्ययन करना ही चाहिए। वीतरागी जिन धर्म की निर्मल धारा के अविरल प्रवाह के अभिलाषी आत्मार्थी, इसका समुचित प्रसार भी करना चाहिए जिससे सामान्य जन में शिथिलाचार के विरुद्ध सावधान हो सके। इसमें प्रतिपादित विषय वस्तु का संक्षिप्त में विवेचन संभव नहीं है। 8 पाउड़ों के नाम और उनसे संबंधित अति संक्षिप्त में सामान्य पहलुओं की जानकारी हेतु विवरण निम्न अनुसार प्रस्तुत है। दर्शन पाउड़ 36 गाथाओं में निबद्ध इस पाउड़ में सम्यक दर्शन की आवश्यकता प्रतिपादित की है। बिना सम्यक दर्शन के जैन धर्म के अनुसार मोक्ष मार्ग में प्रवेश ही नहीं होता, आत्मोपलब्धि नहीं होती, निर्वाण की प्राप्ति भी नहीं होती। इसकी प्राप्ति की विधि वर्तमान समय में आ रही परेशानियों के कारण और उसके निराकरण हेतु विवरण है। सूत्र पाउड़ 27 गाथों में निबद्ध इस पाउड़ में अरहंतों द्वारा कथित गंधर्व द्वारा देवों द्वारा निबद्ध वीतरागी संतों की परंपरा से समागत सुव्यवस्थित जिनागम को सूत्र कहकर सभी को तदनुसार उसमें बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई है। चारित्र पाहुड़ 45 गाथाओं में निबद्ध इस पाहुड़ में बतलाया गया कि सम्यक चारित्र किसे कहते हैं और उसकी पालना कैसी की जानी चाहिए ताकि संयम का पालन यथाशक्ति शुद्धता से हो सके। बोध पाहुड़ 62 गाथाओं में निबद्ध इस पाहुड़ में चैत्य ग्रह, जिन प्रतिमा, जिन चैत्य आदि किसको और क्यों कहते उसका व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से विवेचन है। यदि उसको उचित परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं तो अनेक मंदिर पूजा आदि से संबंधित वर्तमान में चल रहे विरोधाभास का समाधान संभव है। भाव पाहुड़ भाव शुद्धि पर विशेष बल देने वाले 165 गाथाओं के विस्तार में फैले हुए इस पाहुड़ का सार यही है कि तीनों लोकों के सभी पुद्गलों का उपयोग हमारी इस आत्मा ने अनंत बार किया है। तीनों लोकों के सभी पुद्गलों का उपयोग हमारी इस आत्मा ने अनंत बार किया है और वर्तमान में भी उनमें से ही कुछ का उपयोग कर रहे हैं। इन पुद्गलों में आसक्ति ममत्व के कारण हमें राग द्वेष मोह आदि हो रहे हैं। पुद्गलों में आसक्ति और ममत्व के कारण और राग द्वेष हम में हो रहे हैं। इनके प्रति ममत्व आदि के त्याग की प्रेरणा देने का सुंदर विवेचन है। भाव पाउड़ में मोक्ष पाउड़ में 106 गाथाओं में निबद्ध इस पाउड़ में आत्मा की अनंत सुख स्वरूप दशा मोक्ष एवं उसकी प्राप्ति के उपायों का निरूपण है। इसके आरंभ में ही आत्मा के बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के अर्थ और भेदों का निरूपण है। लिंग पाहुड़ में 22 गाथाओं के इस पाहुड़ में जिन लिंग का स्वरूप स्पष्ट किया है। इसके अनुसार साधुओं को ग्रस्त साधुओं से भी स्नेह यानी राग नहीं रखना है। शील पाहुड़ 40 गाथाओं में निबद्ध इस पाहुड़ में बतलाया गया कि आत्मा का स्वभाव शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी चेतना स्वरूप है। यह अनादि कर्म के संयोग से विभाव रूप परिणमता है। इसको मिथ्यात्व, कषाय, राग द्वेष मोह आदि शब्दों की अपेक्षा से समझाया गया है। ये तो थोड़ा सा ब्रीफ इससे पहले कि स्टार्ट करें इस पाहुड़ में क्या है इस बारे में बताया। मेन यही है कि शिथिलाचार्य जैसे जैसे बढ़ा तो फिर कुंद आचार्य जी ने ये सब रचना की और अलग अलग इसमें सब में दिया है कि शिथिलाचार्य जो मुनियों में बेसिक जो मुनि में शिथिलाचार्य उसी के बारे में बताया है। किसी कोई पढ़ना चाहेगा? पेज नंबर 156। एक और चीज थी एक और चीज थी। आज सवेरे मैं वो विकास जी छाबड़ा का एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे उन्होंने शुरू किया है। तो उन्होंने जो अरंत के स्वरूप में एक चीज बताई थी कि जो तो उस पे ये अनुज जी के भाई हैं सुशील जी, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो ग्रस्तपना छोड़ा है उन्होंने और मुनि बने, ग्रस्तपना छोड़ के मुनि धर्म अंगीकार किया है, निस्वभाव साधन द्वारा अनंत चतुष्टय के प्राप्त किया है। तो सबसे पहले जो हमारे ग्रस्तों के लिए है उसके लिए ग्रस्तपना छोड़ना है। तो वो कैसे छोड़ें, वो क्या चीज है, वो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो उसको कैसे छोड़ें, तो उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो उसका यही जवाब बहुत अच्छा था कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे ग्रस्त में रहते हुए भी हमें कुछ एकदम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, सारे काम भी करना है, शरीर की अपनी शिथिलता और अपनी मजबूरी भी है, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के उठाते हुए फिर भी हम अपने ग्रस्तपने में कैसे
इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि हर एक को अपना अपना अवलोकन करना है अंदर से, कि अपने आसपास के जितने भी चित्त अचित्त और मिश्रित जो पड़ा था ना, उनमें अपनी अपनी कितने ममत्व है, कितना अपनापन है, वो अपना देख के ही उसको आकलन करे कि हर चीज में उसको कितना आसक्ति है। उसके हिसाब से अगर वो सोच के अपना आकलन के द्वारा अगर उस पर इम्प्रूव करता है और थोड़ा ममत्व कम करता है, तो वही ग्रस्तपना छोड़ने में थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हमारा जो पुरुषार्थ है उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सर बहुत अच्छा था। थैंक यू। हाँ हाँ ये आपकी किसी जो तरह समरी हम थी ना म्यूट सर, हो बहुत जाए थे, अच्छी से टीवी चल किया रहा है। है। अष्टपाउ हाँ ये नहीं, वो किसी और टीचर का था तो पढ़ रहा था, तो वो मिली थी, मैंने शेयर किया है। हाँ, yes। सर पहले हॉल म्यूट कर दीजिए, किसी के टीवी चल रहा है। सर मैं रीड करूं? हाँ करिए। मैंने अष्टपाहुन। अष्टपाहुन में आचार्य कुंतुन के आचार्यत्व अर्थात प्रशासक रूप के दर्शन होते हैं। यह ग्रंथ न तो प्रवचन सार और पंचास्ती का संग्रह के समान वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन ग्रंथ है, तथा न ही समय सार और नियम सार की भांति आध्यात्मिकता से ओतप्रोत। इसमें तो उन्होंने अपने शिष्यों के आचरण को अनुशासित किया है। इसमें शिथिलाचार के विरुद्ध सशक्त आदेश हैं, प्रेरक उपदेश है तथा मृदुल संबोधन भी है। यद्यपि चतुर्विध संघ के आचरण में समागत शिथिलता को दूर करने के पावन उद्देश्य से ही इसकी रचना हुई है, तथापि इसमें साधु वर्ग को शिथिलाचरण से बचाने के लिए विशेष सावधान किया गया है। इस ग्रंथ पर किसी समर्थ आचार्य ने कोई टीका नहीं लिखी, क्योंकि सरल सुबोध मार्गदर्शन होने के कारण टीका की आवश्यकता ही नहीं। ना तो इसमें दार्शनिक बुद्धियां ही है और न ही आध्यात्मिक गहराइयां, अतः यह अपने अध्ययन में टीकाकारों की अपेक्षा नहीं रखता। इसमें आचार्य कुंतुन के 8 पाहुणों का संग्रह है, इसी कारण इसका नाम अष्टपाहुन रखा गया है। ये 8 पाहुन निम्न है। पहला दर्शन पाहुन, दूसरा सूत्र पाहुन, तीसरा चारित्र पाहुन, चौथा बोध पाहुन, पांचवा भाव पाहुन, छठा मोक्ष पाहुन, सातवां लिंग पाहुन और 8वां शील पाहुन। प्रत्येक पाहुन में विषय का विवेचन नामानुसार ही है, यथा स्थान संबंधित अन्य विषय भी आगे, पर मुख्यता अपने विषय की ही है। वस्तुतः प्रत्येक पाहुन स्वतंत्र ग्रंथ है। यही कारण है कि प्रत्येक आरंभ मंगलाचरण से होता है। प्रत्येक के आरंभ में प्रतिज्ञा वाक्य और अंत में उपसंहार वाक्य प्राप्त होता है। 1-2 पाहुनों में इसके अपवाद भी प्राप्त होते हैं, पर लगता है कि उनकी अंतिम गाथाएं कहीं लुप्त हो गई हैं। जो भी हो, उपलब्ध अष्टपाहुन में विषय वस्तु संक्षेप में इस प्रकार है। पहला दंसन पाहुन। 36 गाथाओं के इस पाहुन में प्रतिज्ञा वाक्य और मंगलाचरणोपरांत आचार्य देव तत्काल आदेश देते हैं कि धर्म का मूल दर्शन सम्यक दर्शन है, अतः सम्यक दर्शन से ही व्यक्ति की वंदना नहीं करना चाहिए। सम्यक दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति ही वास्तविक भ्रष्ट है। दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति को कभी निर्माण की प्राप्ति नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन से रहित व्यक्ति भले ही अपने प्रकार से के शास्त्रों का ज्ञाता हो, अरबों वर्षों तक वो तप करता रहे, पर उसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ये संसार में ही भटकता रहेगा। सम्यक दृष्टि ही कर्मों का नाश करता है। जो व्यक्ति सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों से भ्रष्ट है, वे तो महाभ्रष्ट हैं। ऐसे लोग स्वयं के साथ पर का भी अहित करते हैं। ये भ्रष्ट लोग धर्मात्मा को भ्रष्ट बताकर उनकी निंदा किया करते हैं। जिस प्रकार मूल जड़ के नष्ट हो जाने पर वृक्ष की वृद्धि संभव नहीं है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन की मूल के अभाव में
धर्म रूप वृक्ष की वृद्धि संभव नहीं है। जो स्वयं सम्यक दर्शन से रहित होकर भी सम्यक दृष्टियों से अपने पर ये पुजाना पैर चाहते है, हैं। अपने पैर है, वो करेक्शन कर लीजिए, सम्यक दृष्टियों से अपने पैर पुजाना चाहते हैं। अच्छा, ओके। अपने पैर पुजाना चाहते हैं, वे लूले और मूक होंगे। उन्हें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ ही समझना चाहिए। जो व्यक्ति लज्जा, भय और गौरवादि के कारण उन मिथ्या दृष्टियों के पैरों में पड़ते हैं, वे भी बोधि को प्राप्त नहीं होंगे। अंत बाहर परिग्रह से रहित पाणिपात दिगंबर मुनिराज दर्शन है। जैन दर्शन में 3 ही वेश मान्य है। एक तो जगन्नाथ भगवान के समान नग्न दिगंबर साधु का वेश, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक ऐलक शुल्लक का वेश और तीसरा आरिका का वेश। चौथा कोई वेश जैन दर्शन में नहीं है। जिनेन्द्र कथित 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्थिकाय और सप्त तत्वों का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन तो आत्म रूपी है, अर्थात आत्मानुभूति रूपी है। यह सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। केवली कथित धर्म का जितना आचरण कर सकते हो अवश्य करें। यदि नहीं करना शक्य न हो तो उसका श्रद्धान अवश्य करना, क्योंकि केवली भगवान के श्रद्धान को ही सम्यक कहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्रवंत तपोनिधि मुनिराज ही वंदना करने योग्य है। जो सहजोत्पन्न यथाजात रूप देखकर भी वंदना नहीं करते हैं, मत्सर भाव रखते हैं, वे संयम भी हो तो मिथ्या दृष्टि ही है। नंग दिगंबर ही क्यों ना हो, पर असंयमी हो तो वंदना नहीं करना चाहिए। देह, कुल और जाति की वंदना नहीं होती, वंदना तो गुणों की ही होती है। अतः गुणहीन की कौन वंदना करेगा। सम्यक दर्शन से ज्ञान और चारित्र सम्यक होते हैं, अतः दर्शन ही सार है और दर्शन ज्ञान सहित चारित्र से मोक्ष होता है। कल्याण की परंपरा होने के कारण सम्यक दर्शन। अंत में चार्य देव कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र से अरहंत दशा को प्राप्त भगवान जब तक 34 अतिशयोक्ति सहित समूह शरण में विराजते हैं, तब तक स्थावर प्रतिमा कहे जाते हैं। अंत में अष्ट कर्मों का नाश कर सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें तो एक तो पूरी जितनी भी ओरिजिनल गाथाएं हैं उनका पूरा वर्णन इन्होंने सार में कर दिया है। तो हर गाथा का इसमें मेन सार आ गया, कोई भी गाथा छूटी नहीं है। और इसमें सम्यक दर्शन की महिमा तो बताया है, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन को भी यहाँ अच्छी तरह बता दिया है। ये 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्थिकाय और सप्त तत्वों का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है। और निश्चय सम्यक दर्शन तो आत्म रूप ही है, अर्थात आत्मानुभूति रूपी है। और मोक्ष सम्यक, यही सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। हाँ, प्रथम सीढ़ी यहीं से शुरुआत होती है। तो सबसे पहला यही है कि 6 द्रव्य, 9 पदार्थ और 5 अस्थि का सप्त तत्वों का श्रद्धान करने से पहले उनका हमें पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पे स्थावर प्रतिमा कहा है, अनंत भगवान को स्थावर प्रतिमा कहा है। स्थावर प्रतिमा मतलब जो हम अनंत की पूजते हैं वो स्थावर प्रतिमा है। अनंत समोशरण में विराजते हैं तब तक स्थावर प्रतिमा कहे जाते हैं, अंत में सिद्ध दशा को प्राप्त होते हैं। सूत्रपाण और कोई पढ़ना चाहेगा तो हाँ, कोई और पढ़े। ठीक है, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। इसमें टोटल 32 पेज है। अगर रोज 8-8 भी करते हैं तो 4 दिन में हो जाएगा। हाँ, 27 गाथाओं में निबद्ध इस पाहुड़ में सर्वप्रथम सूत्र के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि अरिहंत देव द्वारा कहे गए एवं गणधर द्वारा गूंथे गए आचार्य परंपरा से प्राप्त शब्द और अर्थमय सूत्रों के माध्यम से श्रवण परमार्थ को समझते हैं। जिस प्रकार सूत्र डोरा सहित सुई होती नहीं है, उसी प्रकार सूत्रों के जानकार श्रवण भ्रमित नहीं होते। जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित
सूत्रों में प्रतिपादित जीवादि पदार्थों एवं उनके हेयोपादेय स्वरूप को जानने वाले जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। जो योगी जिनोक्त सूत्रों में प्रतिपादित पारमार्थिक और व्यवहारिक सत्य को जानते हैं, वे कर्ममल का नाश करते हैं और सच्चे सुख को प्राप्त करते हैं। जो इन सूत्रों के अर्थ से अपरिचित है, वे प्रकट मिथ्या दृष्टि हैं। सूत्र से भ्रष्ट व्यक्ति हरिहर तुल्य भी हो तो भी उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। भले ही संगपति हो, सिंहवृत्ति हो, कितना ही बड़ा क्यों न हो, पर सूत्र से भ्रष्ट मिथ्या दृष्टि ही है। इसमें भी ये प्रतिपादित जीवादि पदार्थों एवं, तो जीवादि पदार्थ इसमें भी पहले बताया था, सम्यक दर्शन के लिए भी यही चाहिए। जीवादि पदार्थों का जैसा ज्ञान, जैसे हैं स्वरूप वैसा ही ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर भी कहा था जीवादि पदार्थों एवं उनके हे उपादेय स्वरूप को जानने वाला जीव। जिन सूत्रों हरिहर में हरिहर तुल्य मतलब हरिहर तुल्य मतलब इतना जो मानते हैं ना बाहर में सनातनी वगैरह कि उनका इतना ऐश्वर्य भी हो बाहर में, फिर भी अगर सूत्र से भ्रष्ट हो तब मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। जिन सूत्रों में जिन 3 लिंगों की चर्चा की है, उनमें सर्वश्रेष्ठ लिंग नग्न दिगंबर मुनियों का है, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों का है और तीसरा आजिकाओं का है। आचार्य देव अत्यंत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि साधु का रूप जैसा बालक जन्मता है वैसा ही नग्न होता है। यदि वह तिल तुष मात्र भी परिग्रह रखे तो निगोद का ही पात्र है। वस्त्र धारण किए हुए तो तीर्थंकर भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, अन्य की तो बात ही क्या है। एक नग्नता ही मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग है। स्त्रियों के नग्नता न होने से वे मुक्ति प्राप्त करने में असमर्थ हैं। उनकी योनि, स्तन, नाभि और कांखों में सूक्ष्म त्रस जीवों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। मासिक धर्म की शंका से नित्य ग्रस्त रहती है एवं स्वभाव से शिथिला भाव वाली होती है। अतः उनके उत्कृष्ट साधुता नहीं है। तथापि वे भी पाप युक्त नहीं है, क्योंकि उनके भी सम्यक दर्शन, ज्ञान और एक देश चारित्र तो हो ही सकता है। इस प्रकार इस सूत्र पाहुड़ में जिन सूत्रों के स्वरूप के साथ साथ उनमें प्रतिपादित जैन साधुता के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में भी यही सब लाइनें ली है टोडरमल जी ने। हाँ, ये जो हाँ। 3 लिंगों थे और उसमें यही कि मतलब कौन पूज्य है और कौन पूज्य नहीं है, और सेम वही की वही पोर्शन मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में भी आया है। तो बस इसमें यही है कि मतलब कौन किन जिन सूत्रों में किन 3 लिंगों की जो 3 नग्न दिगंबर साधु, सेकंड आरिका और उच्च प्रतिमाधारी श्रावक, जो मोक्षमा प्रकाशक जी में भी दिखाया था इसमें भी। और मतलब बस इतना ही। सूत्र पहाड़ में तो सर ज्यादा है नहीं। हाँ नहीं, जो उनका सूत्र दिए हैं उनको ही उनमें ही है और लिंग के बारे में दिया है। ये बहुत सारा इन्होंने पंडित जी ने इसमें से लिया है। वो हमने कुदेव गुरु शास्त्र का पढ़ते वक्त सम्यक दर्शन धम्मो मूलम, ये कितनी सारी गाथाएं थी वो इसी में से ली गई हैं। तो ये बेसिकली बेसिक मूल ग्रंथ होने के कारण इसमें से उन्होंने लिए हैं। मैं पढ़ूं चारित्र पाहुड़? हाँ पढ़िए पढ़िए। चारित्र पाहुड़। मंगलाचरण और ग्रंथ प्रतिज्ञा के बाद पश्चात आचार्य देव एक गाथा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र का स्वरूप बताकर चारित्र के भेदों का वर्णन करते हैं। एक सवाल उत्तर करेंगे ना, हाँ फिर ज्वाइन करेंगे। हाँ गुंडा जी, ये खत्म हो गई क्लास, वापस रिज्वाइन कीजिए। हम 9:15 एंड करेंगे, 5-7 मिनट में एंड हो जाएगी मीटिंग, तो सब लोग वापस से ज्वाइन कीजिए। तो अभी तो पढ़ू ना, जब तक है। यस अभी पढ़िए फिर वापस से ज्वाइन कीजिए। हाँ, जो जानता है वह ज्ञान है, जो देखता है वह दर्शन है। ज्ञान व दर्शन के समायोग से चारित्र होता है। अक्षय अनंत ज्ञानादिक भाव जीव के हैं। इन ज्ञानादिक भावों की शुद्धि हेतु चारित्र 2 प्रकार का कहा है, सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र। जिनोपदिष्ट ज्ञान दर्शन शुद्ध
सम्यक्त्वाचरण चारित्र है और शुद्ध आचरण रूप चारित्र संयमाचरण चारित्र है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से शंकादि दोष सम्यक दर्शन को अशुद्ध करते हैं, अतः उनको मन वचन काय से छोड़ना चाहिए। शंकादि दोषों के दूर होने पर सम्यक दर्शन के 8 अंग प्रकट होते हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि शंकादि दोषों से रहित, निशंकादिक गुणों से युक्त, तत्वार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानकर उनका श्रद्धान एवं आचरण करना ही सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। जो ज्ञानी अमूढ़ दृष्टि होते हुए सम्यक्त्वाचरण चारित्र से शुद्ध होकर संयमाचरण चारित्र से भी शुद्ध हो, तो वह शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करता है। जो ज्ञान से मूढ़ दृष्टि होते हुए सम्यक्त्वाचरण चारित्र से भ्रष्ट है और संयम का आचरण करते हैं, उन्हें मुक्ति संभव नहीं है। वात्सल्य, विनय, अनुकंपा, दान, मार्गानुशंसा, उपगुहन, रक्षण, ये सम्यक्त के चिन्ह है जिनसे सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। ये बाहर के चिन्ह है, अंदर के चिन्ह तो 8 बताए थे, ये बाहर के चिन्ह है 5। वात्सल्य, विनय, अनुकंपा, दान, मार्ग अनुशंसा, उपगुहन, रक्षण, 6-7। हाँ, अंदर के तो ये निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, हाँ, ये 8 अंग है। हाँ, जो पुरुष उत्साह, भावना, प्रशंसा, श्रद्धा और उपासना करता है, वह सम्यक्त से च्युत होता है, तथा जो सुदर्शन में उत्साह, भावना, प्रशंसा, श्रद्धा और उपासना करता है, वह सम्यक्त से च्युत नहीं होता। आचार्य देव उपदेश देते हुए कहते हैं कि ये भव्य, तू अज्ञान को ज्ञान से और मिथ्यात्व को विशुद्ध सम्यक्त से दूर कर, तथा अहिंसा रूप धर्म द्वारा आरंभ सहित मोह को छोड़, परिग्रह त्याग करके दीक्षा धारण कर, संयम भाव पूर्वक तप कर। ऐसा करने से तुझे मोह रहित वीतराग रूप निर्मल शुक्ल ध्यान होगा। अज्ञानी जीव मिथ्यात्व और अबुद्धि के उदय से मिथ्या मार्ग कुदर्शन में प्रवृत्ति करते हैं। जब जीव मोह रहित होकर सम्यक दर्शन ज्ञान से द्रव्य पर्याय स्वरूप सत्तामयी वस्तु का यथार्थ श्रद्धान करता है, तब वह चारित्र के दोषों को छोड़ता है एवं निज गुणों की आराधना करता हुआ शीघ्र ही कर्म का नाश करता है। संयमाचरण चारित्र 2 प्रकार का है, सागार और अनागार। सागार संयमाचरण ग्रंथ सहित, परिग्रह सहित श्रावक के होता है, और अनागार संयमाचरण परिग्रह रहित निर्ग्रंथ मुनि के होता है। ये संयमाचरण ग्रंथ सहित मतलब परिग्रह सहित। हाँ, ये इसको चार्ट में आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चार्ट है आपके पास, देखिए। हाँ, चारित्र में सम्यक्त आचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र। संयमाचरण चारित्र में सागार संयमाचरण चारित्र 11 प्रतिमा, और 11 प्रतिमा होती है 5वें गुण स्थान वाली, और अनागार हो गई है, संयमाचरण हो गई 6ठे और 7वें की। तो जो सम्यक्त आचरण चारित्र हो गया 4थे गुण स्थान वाला हो गया। तो उसको एक्चुअली चारित्र वही है, अलग अलग अपेक्षा से चारित्र कहते भी हैं, नहीं भी कहते हैं, बट यहाँ सम्यक्त आचरण चारित्र कहा है। आचार्य उपदेश देते हुए कहते हैं कि ये भव्य, तू अज्ञान को ज्ञान से और मिथ्यात्व को विशुद्ध सम्यक्त से दूर कर, तथा अहिंसा रूप धर्म द्वारा आरंभ सहित मोह को छोड़, परिग्रह त्याग करके दीक्षा धारण कर, संयम भाव पूर्वक तप कर। ऐसा करने से तुझे मोह रहित वीतराग रूप निर्मल शुक्ल ध्यान होगा। अज्ञानी जीव मिथ्यात्व और अबुद्धि के उदय से मिथ्या मार्ग कुदर्शन में प्रवृत्ति करते हैं। जब जीव मोह रहित होकर सम्यक दर्शन ज्ञान से द्रव्य पर्याय स्वरूप सत्तामयी वस्तु का
यथार्थ श्रद्धान करता है तब वह चारित्र के दोषों को छोड़ता है एवं निज गुणों की आराधना करता हुआ शीघ्र ही कर्म का नाश करता है। संयमाचरण चारित्र दो प्रकार का है, सागार और अनागार। सागार संयमाचरण ग्रंथ सहित परिग्रह सहित सावक्य होता है और अनागार संयमाचरण परिग्रह रहित निर्ग्रंथ मुनि के होता है। सागार संयमाचरण के धारी श्रावकों को 11 देश व्रत और 12 व्रत होते हैं। दर्शन व्रत, सामायिक, प्रसोदोपवास, सचित त्याग, रात्रि भुक्ति त्याग, आश्चर्य ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग, ये 11 देश व्रत है। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत है। स्थूल तिरस्कार के घात का त्याग, स्थूल असत्य का त्याग, बिना दिए पर के धन के ग्रहण का त्याग, परिस्त्री त्याग और परिग्रह परिमाण, ये 5 अणुव्रत है। दिशा विदिशा के गमन का परिमाण, अनर्थ दंड व्रत और भोगों पर भोग परिणाम, ये 3 गुण व्रत है। सामायिक, प्रसोद, अतिथि पूजा और संलेखना, ये 4 शिक्षा व्रत है। ध्यान रहे, चारित्र पाहुन में प्रतिपादित उपयुक्त 12 व्रतों में और तत्वार्थ सूत्र में प्रतिपादित 12 व्रतों में किंचित फर्क है, परंतु वह कथन करने की पद्धति का ही अंतर है, मूल विरोध बिल्कुल नहीं है। भाषा वचनिकाकार पंडित जयचंद जी छाबड़ा इसका समाधान इस प्रकार करते हैं। यहाँ प्रश्न, तत्वार्थ सूत्र में 3 गुण व्रतों में देश व्रत कहा और भोगों पे भोग परिमाण को शिक्षा व्रतों में कहा तथा सलेखना को भिन्न कहा, वह कैसे? इसका समाधान यह विविक्षा का भेद है। यहाँ देश व्रत दिग्व्रत में गर्भित है और सल्लेखना को शिक्षा व्रतों में कहा है, कुछ विरोध नहीं है। अनागार संयमाचरण मुनियों के होता है। 5 इंद्रियों का संवर, 5 व्रत, 5 व्रतों की 25 क्रिया, 5 समिति और 3 गुप्ती अनागार संयमाचरण में होती है। इनका वर्णन 29 से 37 तक की 9 गाथाओं में किया है, जो मूलतः पठनीय है। इसके पश्चात 5 गाथाओं में ज्ञान का स्वरूप व महिमा बताते हुए आचार्य कहते हैं कि ज्ञान से हीन पुरुष तो इच्छित वस्तु को प्राप्त ही नहीं करते, क्योंकि ज्ञान के बिना गुण दोषों की जानकारी नहीं होती। जीव अजीव का भेद ज्ञान नहीं होता। गुण दोषों को जानने के लिए सम्यक ज्ञान को जानना चाहिए। सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र अंगीकार करने से ही अनुपम सुख की प्राप्ति होती है। जो उक्त सम्यक्त्वाचरण पूर्वक संयमाचरण अंगीकार करता है वह अल्प काल में ही मुक्ति प्राप्त करता है। उक्त चारित्र के भेदों को निम्नलिखित चार्ट द्वारा भलीभांति समझा जा सकता है। अब ये चार्ट थोड़ी देखेंगे अपन अभी, हाँ ये हाँ देख सकते हैं, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आप कंप्लीट कर दीजिए, पैरा देख लो। अंत में आचार्य कहते हैं